सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसके मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई उसे समय नहीं दे पाते थे। इसलिए उस बच्चे ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी गेम इन्वेंट कर दी जिससे कि उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है विशाल की। विशाल के मम्मी पापा दोनों स्कूल में टीचर्स थे और जो विशाल का बड़ा भाई था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था विशाल से, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही खेलना पसंद करता था। कभी कभी विशाल घर में अकेला रह जाता था। तो ऐसे ही एक बार उसके मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे। विशाल का जो बड़ा भाई है वो भी घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। विशाल घर में अब अकेला था। पहले तो उसने अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया। उसके बाद वो अकेले खेलता रहा, लेकिन वो अकेले खेलते खेलते बोर हो गया। इसके बाद उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक नई गेम इन्वेंट करूं। विशाल ने अपनी नोटबुक उठाई, पेन उठाया और उस गेम के लिए रूल्स लिखने लग गया। विशाल के इस गेम का पहला रूल था कि ये गेम आप एक बंद कमरे में ही खेल सकते हैं, लेकिन वो कमरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसका एक ही दरवाज़ा होना चाहिए जिससे आप अंदर आएंगे और बाहर भी जाएंगे। और इस गेम का दूसरा रूल है कि ये गेम आप अकेले खेल सकते हैं। अगर आपके साथ कोई और होगा तो ये गेम शुरू ही नहीं होगा। इस गेम का तीसरा रूल ये है कि अपने कानों को अपने हाथों से अच्छी तरह से बंद करना है और अपने कानों से अपने हाथ नहीं हटाने हैं और अपनी आंखों को भी बंद रखना है। अगर आपने आंखें खोली या अपने कानों से हाथ हटाया तो ये गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। और इस गेम का अगला रूल ये था कि अपनी आंखें और कान बंद करने के बाद आपको 67 तक काउंट करना है। तो अगर आप 67 तक काउंट कर लेते हैं और आप अभी भी जिंदा हैं तो ये गेम आप जीत जाते हो। और इस गेम का आखिरी रूल ये था कि इस गेम को आप जीवन में सिर्फ एक ही बार खेल सकते थे। अगर आपने इसको एक बार खेलने के बाद अपनी लाइफ में फिर से कभी भी खेलने की कोशिश की तो इस गेम का जो हिडन कैरेक्टर है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने साथ ले जाएगा। इस गेम के रूल्स को लिखने के बाद विशाल इस गेम को खेलने वाला था कि उसके मम्मी पापा घर आ गए। तो इस दिन तो विशाल इस गेम को नहीं खेल पाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद विशाल फिर से घर में अकेला था और उसने सोचा कि चलो मैं इस गेम को खेलकर देखता हूँ। विशाल हॉल में जाता है और अपने रूम में एंटर करता है। अपने रूम में एंटर करने के बाद वो अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेता है। उसके बाद वो अपने कान और आंखें दोनों बंद कर लेता है। कान और आंखें बंद करने के बाद वो 67 तक काउंट करना शुरू कर देता है। विशाल काउंटिंग करना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही वो 10 तक पहुंचता है उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। विशाल का रूम ऊपर था, तो जब कोई छत पे चलता है तो उसके चलने से छत थोड़ी थोड़ी हिलती है। तो वैसे ही उसको महसूस हो रहा था कि छत थोड़ी थोड़ी हिल रही है और फिर भी वो काउंटिंग करता गया। और जैसे ही वो 61 पर पहुंचा उसे लगा कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन फिर भी उसने काउंटिंग करना नहीं छोड़ा। उसके बाद वो 67 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लेता है। 67 तक काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन विशाल ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास, उसके चेहरे के बिल्कुल पास कोई खड़ा है। इतना पास कि विशाल उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। और फिर विशाल की धड़कनें तेज होने लगी और डर के मारे विशाल ने अपनी आंखें खोल दी। विशाल ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और उसने वहां पर किसी की परछाई को देखा जो कि उसके कमरे से बाहर जा रही थी। और उसके कमरे में जो कारपेट बिछा हुआ था उसके ऊपर किसी के बड़े बड़े पैरों के काले निशान थे। विशाल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके मम्मी पापा और उसका भाई भी घर में आ जाते हैं। विशाल सोचता है कि मैंने तो दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से लॉक किया था, तो ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, जबकि उसके अलावा उस घर में कोई नहीं था। उसके बाद विशाल ने अपने कारपेट से वो काले पैरों के निशान अच्छी तरह से साफ करे और उस दिन के बाद विशाल ने ये गेम कभी नहीं खेली। और आज विशाल बड़ा हो चुका है और कभी कभी वो अपने बनाए हुए इस गेम को याद करता है
तो उसकी रूह कांप उठती है, लेकिन कभी कभी उसका मन करता है कि वो इस गेम को दोबारा से खेले। लेकिन उसको पता है कि इस गेम का लास्ट रूल है कि इस गेम को आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं खेल सकते। अगर आपने खेला तो वो मॉन्स्टर आपको ले जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।